ओम शांति 18/6/2022। आज की मुरली चिंतन। शिव बाबा से यहाँ श्रीमत मिलती है और महामंत्र मिलता है, मन मना भव, अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। 5000 वर्ष में शिव बाबा की मत एक ही बार मिलती है और इस एक महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। परमपिता परमात्मा पतित से पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं जो कि हमारे सब कुछ हैं। हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं जो कि हमारे सब कुछ है। ऊंचे ते ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाले हैं। सतगुरु एक परमपिता परमात्मा है जो सत मंत्र देते हैं। हम यहाँ आए हैं सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है, अभी ये है दुखधाम। अपने को दे समझेंगे तो दे के सारे संबंध याद आएंगे। सारे संबंध कौन से? चाचा, काका, मामा, सब संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ, फिर दे के संबंध अपनी तरफ नहीं खींचेंगे। कलयुग में है दे अभिमानी, कलयुग में है दे अभिमानी, सतयुग में है आत्माभिमानी। इस संगम पर हम आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनते हैं। सतयुग में सिर्फ आत्माभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं होते। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। आस्तिक ना कलयुग में होते हैं ना सतयुग में होते हैं, सिर्फ इस संगम पर होते हैं। इस कलयुग में सब नास्तिक हैं, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। दुनिया बदल रही है, यह मृत्यु लोक है। हम नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। बाप हमारी तकदीर ज्ञान से बना रहे हैं। सिर पर जो विक्रमों का बोझ है उसे याद के बल से भस्म करना है, निरोगी बनना है। भारत पहले शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं। हमारे जड़ चित्र फिर मंदिरों में पूजे जाते हैं। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। तो श्रीमत देने वाले को आना पड़ता है, दुनिया जरूर बदलनी है। बाबा कहते भिन्न भिन्न नाम रूप में नहीं फंसना, बल ग्रस्त प्यार में रहो। बाप को याद करो, पवित्र रहो। भगवान वाच काम महाशत्रु है। पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, अब फिर से कहते हैं। गीता के भगवान ने ही काम पर जीत पहनाई थी। एक है राम राज्य, एक है रावण राज्य। अब रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए ये सब तैयारियां हो रही है। शिव बाबा हमें बढ़ा कर ले जाएंगे, फिर हम इस पतित दुनिया में पैर नहीं रख सकते। शिव बाबा के तो पैर नहीं है जो यहाँ पर रखे। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में नहीं आ सकते। हम देवता बनकर भारत में आएंगे, परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। बाबा कहते हैं तुम्हें माया के तूफान इसलिए आते हैं क्योंकि तुम शिव बाबा को भूल जाते हो, बाबा की मत पर नहीं चलते हो। जो ट्रस्टी बनकर रहते हैं वही श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते तुम्हें तरस करना है किसी को खड्डे में गिरने से कैसे बचाएं। बाबा कहते हैं बड़ी युक्ति से चलो। सुपर्ण का पूतना, अजामिल, दुर्योधन, ये सब अभी के नाम हैं, तो युक्ति से चलना है। ये सब लोग अभी यहाँ हैं। ये सीन फिर कलब बाद रिपीट होगी, ये वाली सीन फिर कलब बाद रिपीट होगी। तुम 5000 साल पहले भी वर्षा लेने आए थे, अब फिर आए हो। पहले भी महाभारत लड़ाई हुई थी, अब फिर लगनी है। हमें शिव बाबा से वर्षा मिलता है। हम ब्रह्मा बाबा व जगदम्बा बाबा बीके से वर्षा नहीं लेते हैं या उनसे वर्षा लेने नहीं आए हैं। हमें शिव बाबा से वर्षा मिलता है। शिव बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो स्वर्ग के मैनर्स धारण करने हैं। विकारों से बचना है, ड्रामा और झाड़ को समझना है। इन 5 बुद्धों को बाहर निकालना है, अपनी चेकिंग करनी है, क्या मैं लायक बन रहा हूँ। बाबा कहते हैं अब तुम्हें मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद रखोगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बस नाटक पूरा होने वाला है, हम गए।
शिव बाबा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं क्योंकि शिव बाबा ने इस वक्त हेवन बनाया, स्वर्ग बनाया। इस संगम को बाप के आने का कल्याणकारी समय कहा जाता है। बाबा कहते हैं ड्रामा है, इस ड्रामा के पार्ट में मुझे भी इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। मैं परम धाम छोड़कर यहाँ बच्चों के लिए आता हूँ। शिव बाबा लिबरेटर है। वह हमें दुखों से लिबरेट होने के लिए गाइड करते हैं, फिर हमें गाइड बनकर वापस ले जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा सुनते हैं, फिर हम बच्चे सुनते हैं। आज की मुरली का वरदान, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित हर्षित मुख भव। आज की मुरली का स्लोगन, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।